हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपा मैथ्स एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th चैप्टर सेकंड, दैट इज पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल की इंट्रोडक्शन वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें आप पोलिनोमियल से रिलेटेड सभी बेसिक कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स क्लियर कर पाएंगे। जो भी एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसी वीडियो में समझ लेंगे। बस ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या है? डिफरेंट टर्म्स टुगेदर फॉर्म अ पॉलिनोमियल। जो डिफरेंट टर्म्स होती है, जैसे कि टर्म्स क्या होती है, सबसे पहली चीज डिफरेंट टर्म्स बोला तो सबसे पहले हम टर्म्स को क्लियर करेंगे। टर्म्स क्या है? जैसे 3x² है, एक टर्म है। 5x है, टर्म है। 2 है, टर्म। 7x² टर्म है। 3x³ टर्म है। ठीक है, जब हम इनका इस तरीके से लिखे, जैसे कि पोलिनोमियल कैसे बनेगा देखिए। 3x² प्लस 5x प्लस 7, ये क्या हुआ? पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम पोलिनोमियल। अगर यहाँ पे y है तो ये py बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल क्या है और टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स 3x², 5x2, ये सब हमारी टर्म्स है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेस पर आपको बताना है किस टाइप का पोलिनोमियल है। ठीक है, अब जैसे कि 5x है, ये किस टाइप की टर्म है? मोनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म है। ठीक है, जो सिंगल टर्म है 5x वो मोनोमियल है। अब 5x प्लस 3, यहाँ पे 2 टर्म्स है तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। जहाँ पे 3 टर्म्स होगी, जैसे 5x² 1 टर्म, 2x 2 टर्म, 3 क्या है? थर्ड टर्म। तो ये हो गई हमारी ट्राइनोमियल। अब आप इसे कैसे याद करेंगे? देखो, ट्राइनोमियल तो नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई यानी जिसमें 3 टर्म्स होगी वो ट्राइनोमियल हो गया। बी जो अल्फाबेट में सेकंड नंबर पे आता है, तो ये क्या होगा? जिसमें 2 टर्म्स होगी वो बाइनोमियल होगा, और जिसमें सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, वो मोनोमियल है। ठीक है, तो आपको मोनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ में आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पीएक्स में, यानी पोलिनोमियल जो हमें टर्म दी हुई है उनमें जो भी एक्स की हाईएस्ट पावर होगी उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5x है, यहाँ पे डिग्री क्या होगी पोलिनोमियल की? क्या होगी? यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 1 है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर वो 1 ही गिवन है यहाँ पे एक्स की, तो यहाँ पे क्या हो गया? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गई 1। ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? यहाँ पे x की पावर 2 है और कोई पावर है नहीं इससे बड़ी, तो ये हो गई 2। अब x की पावर यहाँ पे 2 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। यहाँ पे x की पावर क्यूब है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ? 3 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे 5x की पावर 2 है, फिर 2x की पावर 1 है और ये कांस्टेंट टर्म 3 है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? मैंने क्या कहा? हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यहाँ पे तो 1 है और ये 2 है, तो हाईएस्ट क्या हुई? 2। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हमें पोलिनोमियल के टाइप्स बताने डिग्री के बेस पर। जैसे कि हमने ऊपर देखा बेसिस ऑफ टर्म था, अब बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब जैसे किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 1 होती है तो वो क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। किसी भी इक्वेशन में अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब किसी भी पोलिनोमियल में अगर उसकी पावर हाईएस्ट जो है वो क्यूब है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लीनियर टर्म का मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, जैसे 5x प्लस 3, ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक का क्या होगा? अब इसी को मैं आगे बढ़ा देती हूँ। 5x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की पावर 2 जो है हाईएस्ट पावर है और इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूब में क्या होगा? सेम, जैसे x की पावर यहाँ पे क्यूब है 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। तो ये टॉपिक भी आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है
zeros of polynomials. Zeros of polynomial, the value of variable for which the polynomial becomes equal to 0. वो वैल्यू वेरिएबल की जिसे पुट करने पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो होता है हमारा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे प्रैक्टिकली तो आपको बेटर समझ में आएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 5x + 10. ठीक है, आप सिर्फ इतना देखिए, मैंने एग्जाम्पल में 5x + 10 लिया है और जितनी भी यहाँ पे डिग्री है, x की पावर 1 है, उतने ही जीरोस होते हैं. नंबर ऑफ जीरोस और डिग्री इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 5x + 10. ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है हमें, तो इसे इक्वल टू रख देंगे पहले 0 के. ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने 10 को उधर लेके गई तो माइनस का 10 हो गया. x - 10 5 के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आया डिवाइड में, तो ये क्या आ गया माइनस का 2. यानी अगर मैं x की जगह -2 पुट कर देती हूँ तो इस वेरिएबल की वैल्यू, इस 5x + 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. यानी कि क्या बोला था, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0. यानी कि इसका जीरोस क्या हुआ -2. ठीक है, इस पोलिनोमियल का 0 हुआ -2, क्योंकि -2 रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, और जितने भी डिग्री होती है उतने ही पोलिनोमियल के जीरोस होते हैं. अब यहाँ पे क्या थी, इसकी डिग्री 1. ठीक है, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या थी, हाईएस्ट पावर x की 1 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 1 ही रहेंगे, जो कि है x = -2. क्लियर. एक और एग्जाम्पल देखते हैं क्वाड्रेटिक का. जैसे कि हमने कहा नंबर ऑफ जीरोस जितने होते हैं उतनी जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे. अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, x की पावर 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है. अगर डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है x की, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे. तो जैसे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये पहले तो हम इसे इक्वल टू 0 रख लेते हैं. तो हमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, प्लस या माइनस करने पर 8 आए. ठीक है, तो वो क्या होगा, देखिए ये हम एलसीएम लेके पता करते हैं 12 को. 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3. मल्टीप्लाई करने पर 12 चाहिए, तो 6 और 2 हो गया. देखिए 2x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6 = 0. देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 2 8 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा. अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया x माइनस 2 के टेबल में 6 3 पर आता है, माइनस यहाँ पे भी 2 कॉमन आएगा, x माइनस प्लस माइनस और ये 3, 6 2 के टेबल में 3 पर आता है. तो ये हो गया 2x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में, x - 3 एक ब्रैकेट में. ठीक है, अब देखिए 2x - 2 को इक्वल टू रखा 0 के और x - 3 को इक्वल टू रखा 0 के. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, प्लस का 2 इधर से उधर गया तो, और ये नीचे 2 यानी कि 1 आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 3. यानी इस पोलिनोमियल के जो जीरोस है वो है 1 और 3. ठीक है, क्योंकि इसकी जो डिग्री थी पोलिनोमियल की वो थी 2, और जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं, तो इसके जीरोस क्या है 1 और 2. यानी इस वैल्यू में अगर हम 1 या फिर 3 पुट करते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा 0 के. ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हुआ. अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसमें आपको बताने हैं ग्राफ के बेस पर कितने जीरोस हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक ग्राफ मैंने बनाया इस तरीके से, ऐसे ड्रॉ किया. तो आपको बताना है इस ग्राफ को देख के कि इसमें कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस. ध्यान देने वाली बात है, नंबर ऑफ जीरोस वही होंगे जो एक्स एक्सिस को टच करेंगे, वाई से कोई भी हमारा लेना देना नहीं है नंबर ऑफ जीरोस के मैटर में. ठीक है, अब हम देखेंगे एक्स एक्सिस क्या है हमारी, ये वाली, और इस पे एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन है वो कितनी बार टच की है, 1 टाइम एंड 2 टाइम. तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए 2.
ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे एक है ऐसे। अब आप बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस है। एक्स एक्सिस पे तो ये कहीं भी टच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। जितनी बार टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो इसके कितने हो गए, 5। इसी में देखते हैं, देखिए यहां से ये जाता है और जस्ट टच करके ऊपर उठ जाता है, काटा नहीं है, सिर्फ टच किया है, तब भी ये नंबर ऑफ जीरोस में माना जाएगा, यानी कि 1 टाइम और 2 टाइम्स इनने कट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2, क्योंकि टच भी अगर करता है तो भी उसे काउंट करेंगे 1 एंड 2, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2। इस टॉपिक में आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करेगा वही इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करेंगे, जो कि होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है, ठीक है। हमें यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट बोलते किसे हैं। कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू कैसे, जैसे कि हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने एग्जांपल में लिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो भी इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ 2, और यहाँ पे एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ माइनस का 8, ओके, ये होता है हमारा कोफिशिएंट, ठीक है। ये हमारी होती है कांस्टेंट टर्म। अब चलते हैं टॉपिक पे, समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, बी एक्स का कोफिशिएंट हो गया, और जो ये लास्ट जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ इट्स जीरोस, जो भी हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन होती है, जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको उसके जो जीरोस का सम होता है वो इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए, यानी कि माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि हमने ऊपर देखा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन में ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको हम वेरीफाई करके देखेंगे बाय एग्जांपल। वही मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है जो कि हमने पीछे भी सॉल्व की है। बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ बाय एग्जांपल कि क्या रिलेशन होता है, वो हम समझेंगे इसमें, ठीक है। -2 कॉमन आया, x माइनस प्लस माइनस और 3, 2x -2 एंड x -3 इक्वल टू 0। इसके जो जीरोस आएंगे x का, 2x -2 को पहले 0 के इक्वल रखेंगे और x -3 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या आएगा, ये माइनस का 2 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा अपॉन में 2, तो x आ गया यहाँ पे 1, और यहाँ पे एक बार देखेंगे x आ गया 3। इसको तो हम डिनोट करेंगे अल्फा से, ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे बीटा से। इट मीन्स बीटा आ गया हमारा 3 और अल्फा आ गया है 1, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि जो हमने ऊपर बाय एग्जाम्पल बताया वो सही है, ठीक है। तो क्या बताया था हमने कि सम ऑफ इट जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए के, ठीक है। अल्फा क्या आया हमारा 1 प्लस बीटा क्या आया है 3, और इसमें माइनस बी क्या है देखेंगे, यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ। ए बी सी क्या है इसके अंदर, ए है 2, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, और बी क्या है माइनस का 8, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म यानी कि 6, ठीक है। माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी क्या है हमारा माइनस का
8 और ए क्या है हमारा 2, ठीक है, ये माइनस, और बी क्या है हमारा माइनस का 8। अब आप देखेंगे 1 + 3 और ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है 4 पे। वेरीफाइड हुआ, एक बात तो हमारी वेरीफाइड हो गई, ठीक है। अब क्या है, इनका प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं, जिसका जो इक्वल टू होता है C/A के, ठीक है। और अल्फा जैसे कि 1 × 3, बीटा की वैल्यू 3 है, C क्या है 6, A क्या है 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 1 3 3, ये भी इक्वल आ गया। इट मीन्स पता चल गया इसमें क्या रिलेशन होता है। तो ये आपका टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके व्यूज़ हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।